डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो और बोकारो विधायक श्वेता सिंह के बीच में अभी तक जुबानी जंग जारी है दोस्तों। लगातार एक के ऊपर एक जो है वो आलोचनाएं लगाना जो है वो अभी तक जारी है। वो कह रहे हैं कि वो नीच हरकत कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये सब सारी चीज़ें तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत है, मतलब जो भी है। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये छोटा है लेकिन है तो बहुत बड़ा। मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कहने वाला हूँ, आगे आप जान पाइएगा। वीडियो को जब आप पूरी तरीके से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम जयराम महतो जी का कोई वीडियो नहीं रखने वाला हूँ। श्वेता सिंह के जो है वो बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका वीडियो दिखाने वाले हैं कि रिपोर्टर साहब जब पहुँचते हैं श्वेता सिंह के पास पैन कार्ड को लेकर के, वोटर ID कार्ड को लेकर के सवालिंग करने के लिए, तो जवाब क्या सामने आता है और लपेटे में लिए हुए जयराम महतो के बारे में क्या कुछ बात बोलते नजर आती हैं। मैं सारा कुछ आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं, जिसे आप देख करके और सोच समझ करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और एक ज़रूरी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इस वीडियो में आए हैं, मेरी एक बात को ज़रूर सुनिएगा। देखिए, हम जयराम महतो जी के बारे में वीडियो आप लोगों तक लाने की भरपूर कोशिश करते हैं और आप लोगों तक हम जो है वो वीडियो पहुंचाते हैं, आप लोगों को हम अवगत कराते हैं, जानकारियां देते हैं, कहां वो जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जिससे आप जो है वो जान पाते हैं, देख पाते हैं। तमाम तरीके की अपडेटें हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा जो है वो देखे नीचे कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये है वो है, आपको अकल नहीं है, ये लिख डाला, वो लिख डाला। लिख तो हम कुछ भी डाले हैं, लेकिन वीडियो में जो है वो जानकारी क्या मिली है, जानकारी तो आप देखिएगा कि कोई वीडियो में हम अपशब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे जो है वो उनको ठेस पहुंचे। तो ऐसी बात नहीं रहती है, आप उसमें ना जाएं, वीडियो पूरी देखें, उसके बाद नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये थी, मैं आप लोगों को पहले बात बताना चाहता था, लेकिन अभी हम आपको बता दिए हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, जानकारी मिल जाती है, यही जो है वो ज़रूरत रहती है अमूमन तौर पर देखा जाए तो। खैर दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको श्वेता सिंह के बारे में बात बताने वाला हूं। वीडियो ही सबसे पहले आपको दिखाता हूं, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उनका क्या है कहना और वो क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं जयराम महतो जी के बारे में, और पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड को लेकर के डबल ट्रिपल इन सब सारी चीज़ों पर जो अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। झारखंड में ये फिर से मुद्दा गर्म हो चुका है। अब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखिए। मैडम, क्या है आपके पास 2 पैन कार्ड, 3 वोटर कार्ड नहीं, 4 वोटर कार्ड की बात सामने आ रही है। अच्छा, मेरे पास एक वोटर कार्ड, एक आधार कार्ड, अच्छा, एक लिंक्ड पैन कार्ड जो ठीक मैं है। इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा। इतना मेरे पास डॉक्यूमेंट है। बहुत अच्छी बात। बाकी अब और क्या है, इन लोग कहाँ से क्या क्या ला रहे हैं, क्या चीज़ें, पेपर वर्क किनका, मतलब ये लोग तो पैन कार्ड में फादर और हस्बैंड के नाम के बारे में विवाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब अधिकारियों का काम है। अच्छा। और जहाँ तक रह गया कि वोटर कार्ड, तो ये मामला मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। हम बहुत सारे भारतीयों का ये मामला है। और आप पुराने बहुत पूरे देश में आप पूरा छानबीन कर लीजिए, गूगल पे तो अब सब कुछ अवेलेबल है कि वोटर ID कार्ड का मामला बहुत सारे लोगों का हुआ है। अच्छा। उस तरीके से मेरा भी है। और हम अप्लाई कर देते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। अगर वो कहीं बंद नहीं हुआ है तो अधिकारियों के ऊपर प्रॉब्लम है। क्यों है पति और उस पिता का नाम? अरे पति का नाम, पिता का नाम डिफरेंस। मैं पैन कार्ड अधिकारी मैं बनाती हूँ क्या? मैं तो नहीं बनाती पैन कार्ड। अच्छा। जो बनाता है मिसप्रिंट हो सकता है। दिनों से वो सही क्यों नहीं हुआ? मिसप्रिंट हुआ है, उसको हम लोग करेक्ट करा दें। तो ये इतना बड़ा ये तुल देने वाली बात नहीं है कि आपको लगता है हाइप क्रिएट किया गया क्या? अननेसेसरी। देखिए, आप इतना मतलब एक पूरा फ्रंट पेज का कवरेज प्लस दूसरा महामहिम के पास चले जाना, तो इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए, पेपर वर्क के लिए इंडिविजुअली, ये मतलब ठीक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मानती हूँ, ठीक है, बट मुझे पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फेक है, ये मुझे पता है। और जो लोग इतना आरोप लगा रहे हैं, पहले तो आरोप लगा रहे हैं और दूसरा ख्याली पुलाव पका रहे हैं, 2 चीज़ें कर रहे हैं ये लोग। तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने के पहले कुछ तो सत्यता
उसको आप पैन कार्ड वाली बात आ जाइए, ये फादर और हस्बैंड, ये क्या है? ये तो कोई भी कर सकता, मतलब कहीं पे भी किसी का मिस्टेक हो सकता है ये, ठीक है। और 2 पैन कार्ड, तो मेरा आधार से एक ही लिंक है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप उसका एक्टिवेशन जरा चेक कर लेते कि क्या एक्टिव है कि नहीं, वो कौन इस्तेमाल, कुछ आप चेक वे किए नहीं, कुछ आपको आता पता है नहीं। वोटर आईडी कार्ड भी आप जरा मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लेते कि मैडम कौन सा वोटर आईडी कार्ड यूज कर रही हैं और कितना इस्तेमाल कौन कहाँ हो रहा है। अच्छा। आपको कुछ अता पता नहीं है, कौवा कान लेके भाग गया, आप दौड़े जा रहे तो क्या आप, मतलब अब ये दशा हो गई है इन लोगों की, ये मानसिकता है, इतना मतलब लो लेवल पे उतर करके आप पेपर डॉक्यूमेंट के काम, अब आप जो काम मेरा मतलब ये क्वेश्चन देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन से आता और फिर जो लोग जांच कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग तो चाहते हैं कि अधिकारी लोग एक्टिव हों, और जितने मेरे साथ बहुत सारे लोग का पेंडिंग होगा, वो सब का ठीक, वोटर आईडी कार्ड का कहीं से नाम शिफ्ट करवाना, चेंज करवाना, 2 जगह मान लीजिए किसी का हो गया है तो वो सब बंद करवाना, या शादी के पहले मेरे मायके में था, तो ये सारी चीज़ें अधिकारियों की चीज़ें हैं। ये इलेक्शन के पहले होता है, ये सब एआरओ का काम होता है, ये श्वेता सिंह का काम नहीं है। निर्वाचन पदाधिकारी के पास भी मतलब एक बात, मेरी बात सुनिए, ये कौन सा शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो विवेकवान है, अच्छा। हर किसी को पता है ठीक कि है। जहाँ 2-4 जगह आप वोटर आईडी कार्ड नहीं रखते, ये हमको भी पता है। हमने किया अपना जो हम अपना कर सकते थे। ठीक है। हम अधिकारी नहीं है कि हम खुद ही को पेपर बना करके दे देंगे कि अच्छा आपका फलना जगह सब बंद हो गया, आपका, ये मेरा काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस कितना डिलेड है ये जग जाहिर है। आप नहीं जानते हैं, अगर आपके मैं बात बता रही हूँ, आप ही के नाम पे 2-3 अगर आधार वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपने प्रोसेस करा लिया होगा। एनसी नारायण साहब 3 नहीं 4 अरे बोल रहे बेचारे। हैं, अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं क्या? अरे 78 है, एक नहीं 78, ये जो लोग लगा रहे हैं इल्जाम, क्या सत्यता है इनकी बातों में? कैसे आप उतावले हो रहे हैं? थोड़ा मतलब राजभवन तक चले गए। वही मैं सोच रही, बता मतलब मुझे मतलब इनकी दुर्बलता पे, मानसिक जो दुर्बलता है उस पर तरस आता है कि आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं। मुद्दा होता कि नहीं श्वेता सिंह काम नहीं कर रही है, एयरपोर्ट के मामले में मैं सीरियस नहीं हूँ, अच्छा। मैं अपने विस्थापितों के लिए अगर सीरियस नहीं होती, मैं बोकारो के विकास के लिए अगर सीरियस नहीं होती, और झारखंड में भी जहाँ मैं विधानसभा में जब से मतलब पत्रकार हमेशा मुझसे हर चीज़ों पे, हर मुद्दे पे जानना चाहते कि क्या हो रहा है। अच्छा। तो डेफिनेटली अगर आप पूरे झारखंड के परिवेश में जो जन कल्याणकारी हो, अगर उस पे आप मेरे से सवाल करेंगे, उस पे हमसे लड़ेंगे, तो मज़ा भी आएगा। हम लड़ने के लिए भी तैयार है कि नहीं, आप हमको, मतलब विपक्ष क्या होता है भाई, आईना होता है। आप मेरे को आईना दिखाइए कि आपकी सरकार यहाँ ऐसे नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ये करवाइए, तो ये तो आप कर नहीं रहे हैं। आप क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, अरे भाई ये तो सबको पता है, मेरा डॉक्यूमेंट सही है, हम एक डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहे हैं, और जो भी राइट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को रख दिया जाएगा। आखिरी सवाल लेंगे मैडम जल्दी में। JLKM के जो नेता है जयराम, उनकी टीम बाहरी भीतरी का इसमें आप कर रहे हैं, और पिछली बार भी आपके और उनके बीच क्या हुआ? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक लीडर के लिए। एक झारखंड की मैं बहू हूँ, बेटी हूँ, यहाँ के लोगों का मुझे आशीर्वाद, बोकारो के लोग का मुझे आशीर्वाद है, और मैं उनके लिए अकाउंटेबल हूँ। उनके तरफ से जो सवाल आता है मैं डेफिनेटली उनके लिए वहाँ खड़ी हूँ। अच्छा। लेकिन अब एक वो भी विधायक हैं कहीं से, तो अब इस तरह की अपने लोगों पे उनका कंट्रोल है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है अभी कैसे वो अपने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से इन सब चीज़ों पे हर चीज़ को मतलब एक छोटा टैगलाइन दे देना, ये कोई बड़े लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। ये एक बड़े लीडर से जब भी आप कभी बात करेंगे, उनकी ऐसी मानसिकता नहीं हो सकती है। जब भी आपको, क्योंकि आप युवा हैं और मैं भी एक महिला हूँ, तो डेफिनेटली जितनी महिलाएं हैं 100% मुझसे ज़्यादा होपफुल हो जाती हैं। तो अगर भाई जैसे जयराम भी हैं, तो वो अगर यूथ हैं तो 100% लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो अब लोग आपसे इतना होपफुल हैं, तो आपका जो माइंडसेट वो ब्रॉड होना चाहिए कि जिसमें सबको समावेश करके, सबको मिल करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सबके लीडर होते हैं। तो हमारा तो उम्मीद है कि हम लोग ऐसे इस तरीके से मिल के आगे बढ़ें। अब लेकिन अगर कोई इतना नीचे गिर करके अब चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उस मैं तो मतलब मैं गिर गए हैं क्या?
नहीं है ये सब बातें, ये मतलब गलत वो चीज़ है। ऐसे मतलब ये बात मतलब ये मर्यादित नहीं है ये चीज़ें किसी के लिए भी बोलना। ही इज मतलब वो माननीय विधायक है। राजनीति में ऐसा नहीं देखिए, मैं लोग मुझे भी सलाह देंगे, मैं भी लोगों को सलाह दूंगी जब हम लोग पार्टनर्स हैं, लाइक सहभागी ही हैं हम लोग, एक तरीके से सदस्य हैं सब लोग। तो एक बड़ा हम लोग को एस्पेक्ट लेकर के बड़े लेवल पे हम लोगों को आकर के आगे बढ़ना है, और हम लोगों मुद्दा वही हो जो जन कल्याणकारी हो, जिससे मास को इफेक्ट हो। अगर हम लोग, हम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी लीडर, ठीक है, तो हम लोग उस पे बात करते हैं तो मज़ा आता है। इन सब चीज़ों पे बात करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। बहरहाल वीडियो आप लोग तो पूरी तरीके से देख चुके हैं। अब इनका कहना है कि वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड को लेकर के, चाहे नाम को लेकर के हो या फिर जो है वो एड्रेस को लेकर के हो, अगर कहीं पर चूक हुई है तो वो एक अधिकारी तय करेंगे जो वो काम करते हैं जिनको वो काम करना चाहिए, ना कि यहाँ पर वो महामहिम के पास चले जाते हैं, राज्यपाल के पास चले जाते हैं ये मुद्दों को लेकर के, जबकि ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये ऐसी गलती है जो अमूमन तौर पर कई ऐसे लोगों के साथ में हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा जो है वो लिंक्ड है एक पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड। ये 2-3 चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं और एक ही है जो हम जानते हैं। अदरवाइज अगर मल्टीपल है मेरे नाम से तो उसकी जानकारी हमें नहीं है, हम उस बात को नहीं जान रहे हैं। ये बात उनका कहना है। अब ये कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है ये तो हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये फुल्ली जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दी हैं और वो बात बोलते नज़र आ रही हैं। अब देखिए दोस्तों, वो तो बात वो बोल दिए हैं और इसकी जानकारी आप लोग तो जान चुके हैं। अब जब जांच का विषय है, वो जब जांच होगा तो उसमें बात मालूम चल ही जाएगी और सामने बात आ ही जाएगी कि कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। अब श्वेता सिंह जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी के बारे में जो बात बोल रही हैं, ये भी बात आप लोग सुन चुके हैं कि उनको चाहिए कि इस मुद्दे पर ना उलझते हुए इस राज्य को एक नए दिशा की ओर जो है वो ले जाने की कोशिश करें। जो इस तरीके से झारखंड में जो चीज़ें कमी हैं और जो कमियां हैं वो हम लोग जो पीछे हैं उसको आगे की ओर कैसे लेकर के जाएं, ये चाहिए कि सभी जितने पक्ष हो, जितने विपक्ष हो या और भी अन्य जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर के आपस में हम सारे लोग मिलकर के आगे बढ़ें, तरक्की की ओर जो है वो हम लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें ये और राज्य को एक नए दिशा देने की कोशिश करें, ये कहना है। बाकी ना कि ये सब सारी चीज़ों में उलझ करके, तो ये बातें बोलती नज़र आ रही हैं। अब जयराम माधो जी का तो ये बातें पहले आप लोग सुन चुके होंगे कि इस मामले में हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे जब सत्र शुरू होगा कि ये सब क्या चल रहा है झारखंड के अंदर में। अब देखिए, ये तो बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी हैं एक दूसरे में आलोचनाएं लगाना, इस तरीके से करना, ये तो एक पॉलिटिक्स है, ये तो चलता ही रहता है। अब कोई बड़े लेवल पर करता है, कोई छोटे लेवल पर करता है। श्वेता सिंह जो बात बोले हैं जयराम महतो जी को लेकर के, वो बात तो आप लोग पूरी तरीके से सुन चुके हैं। वो ये बात बोलते नजर आए हैं कि एक युवा नेता है, वो उनकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है और देखा जाता है। उनके एक बयान लोगों में कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे युवा होते हैं जो असर कर जाता है, तो उनको वो काम करना चाहिए जो असर दिखे तो दिखे एक अच्छी जगह पर दिखे, ना कि वो काम करें कि उसका असर भी दिखे तो कोई उसका जो है वो महत्व नज़र ही नहीं आए। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। उनको देखना चाहिए पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इस तरीके से काम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये घोर निंदनीय है। बहरहाल दोस्तों, बातें तो आप लोग तमाम तरीके के सुन चुके हैं। अब देखिए, आप जनता जनार्दन इस मामले में जो है
बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका इस पर क्या है कहना। आप दोनों तरीके के लोगों के बयान आप लोग सुन रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि ये सब सारी चीज़ें जो हो रही है वो किस लेवल पर सही हो रही है या सही नहीं हो रही है। आप ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।